कल एक लड़के का फ़ोन आया जिसने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से 12वीं का इम्तहान पास किया है और उसको उसमें 59% मिला है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। देखो, तुम स्टूडेंट्स के लिए और तुम्हारे गार्जियंस के लिए ये जानना ज़रूरी है और अच्छी बात है कि लड़कों में बहुत एम्बिशन रहे, बने और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखें और उनके पेरेंट्स उम्मीद रखें कि उनका बेटा बेटी कामयाब होगा, ज़िंदगी में उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। 12वीं क्लास में 59% पास लड़के का MBBS में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है। इस साल जैसे 25 लाख लड़के लड़कियों ने नीट के एग्ज़ाम में हिस्सा लिया, उसमें 25,000 लड़के लड़कियां ही सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं जहां फ़ीस कम है, बहुत ही कम है। बाकी 25-30 हज़ार जो हैं वो सेमी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं और उसके अलावा जो लोग हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। तो प्राइवेट का एजुकेशन तो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत ही नामुमकिन है। जहाँ पर 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए लगते हों, वहाँ एक आम आदमी के लिए तो गुज़र मुश्किल है उस रास्ते से। लेकिन यही MBBS BDS होना ही ज़िंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है। ऐसे लड़कों को और उनके वालिदैन को जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और लड़का 90-95% पाला, लड़का लड़की 90-95% 12वीं क्लास में हासिल करने वाले नहीं हैं, 10वीं क्लास में पाने वाले नहीं हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को 12वीं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद में पैरामेडिकल कोर्सेज़ में ले जाएं। पैरामेडिकल कोर्सेज़ जैसे BSc नर्सिंग, BSc रेडियोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत सारे कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल के, सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूशंस में भी हैं और प्राइवेट में भी हैं। देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि एक लड़का जो नॉर्मल BA BSc BCom करे या MA MSc MCom करे, उसके मुकाबले में वो लड़का जो हुनर हासिल कर रहा है, वो जैसे वो BSc नर्सिंग ही कर रहा है या BSc रेडियोलॉजी या लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है, उसके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस एनी टाइम हमेशा ज़्यादा होंगे उस लड़के के मुकाबले में, लड़के लड़की के मुकाबले में जिसने सिर्फ BA BSc BCom या MA MSc MCom किया हो। हाथ में हुनर आए तो दर्जी का काम भी आपको भूखे पेट नहीं सोने देगा, जूता रिपेयर करने का काम भी आपके पेट में रोटी डालेगा, भूखे नहीं सोने देगा। इसलिए उस तरफ ले जाइए बच्चों को जहाँ पर के एम्प्लॉयमेंट की, रोज़ी रोटी कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ हों। इसलिए मैंने उस लड़के को मशवरा दिया, उसके वालिद साहब से भी बात हुई, मैंने उनको बताया देखिए उसके वालिद साहब किसान हैं, 2 बीघा खेत है, मतलब लेस देन 1 एकड़, तो ज़ाहिर है वो क्या कर सकते हैं। और लड़का पढ़ने में उतना होशियार नहीं है जैसा कि 90-95% वाले लड़के होते हैं पढ़ाई में। तो इसलिए उनको मशवरा दिया और उनकी बात समझ में आई। इसलिए हम तमाम मुस्लिम कौम के लड़के लड़कियों को ये मशवरा देते हैं, उनके गार्जियंस को हम ये बताना चाहते हैं कि लड़कों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कराने की तरफ ही हमेशा ले जाने की कोशिश करना है, जबकि लड़का 10वीं 12वीं क्लास तक उसने वो पोटेंशियल नहीं दिखाया है, उतने नंबर नहीं ले आ पा रहा है, जो भी वजह हो, तो उसके मुकाबले में ये अच्छा है कि आप उसको प्रोफेशनल कोर्सेज़ करवाइए, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, और उसको उस रास्ते पर ले जाइए जिस रास्ते में उसके लिए आसानी से रोज़ी रोटी मिल सके। ये आप तमाम लोगों से गुजारिश है इसलिए, और हम आप तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करते हैं कि आप सब लोग अपने बच्चों को मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जोड़िए, उनके कैरियर काउंसलिंग, गाइडेंस और एडवाइस और हेल्प के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, और आप लोग भी मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़िए। देश के 20 करोड़ मुसलमानों के 1% मुस्लिम जनता से, 20 लाख लोगों से हम ये अपील करते हैं कि वो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार 100 रुपया दें और हम देश के मुस्लिम कौम के लाखों लड़कों को ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, पॉलिटिशियन बनाकर और वगैरह वगैरह
बनाकर इंशाअल्लाह अगले 10 सालों में खड़ा कर देंगे, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है।